Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. Today our topic is lipid. हमने प्रीवियस लेक्चर में नेचुरल पॉलीमर डिस्कस किया था एंड अब हमारे पास हमने डिस्कस करने हैं लिपिड्स, फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और हमें ये भी आइडिया है कि सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में आते हैं। और ये हम इसको ये भी सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है लिपिड। जिस तरह कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन हमारे बॉडी में डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, सेम उसी तरह लिपिड्स भी हमारे बॉडी के अंदर वेरियस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। आज हम इसकी प्रॉपर हिस्ट्री देखेंगे एंड टाइप्स देखेंगे, ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करेंगे। एक और बात, हम लिपिड को ट्रू पॉलीमर नहीं कहते। वो इसलिए नहीं कहते क्योंकि इसमें जो लिपिड बनी हुई होती है वो सिंगल मोनोमर से नहीं बनी हुई होती, डाइवर्स ग्रुप से मिलकर बनी हुई होती है। डिफरेंट टाइप्स के मोनोमर्स के साथ कंबाइन करके देन लिपिड्स बनी भी होती है। तो इसलिए हम कहते हैं जो लिपिड्स हैं हमारे पास डाइवर्स ग्रुप ऑफ हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर हेटिंग। ऐसे मॉलिक्यूल जो कि वाटर लविंग ना हो उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स। तो अब हम देख लेते हैं लिपिड्स। डाइवर्स ग्रुप ऑफ हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स इंक्लूड्स फैट्स, फॉस्फोलिपिड, स्टेरॉइड, वैक्सीज, सर्टेन पिगमेंट, टर्पिनॉइड, ईटीसी। मतलब कि जो लिपिड्स हैं हमारे पास सिंगल मोनोमर के बजाय डाइवर्स ग्रुप से मिलकर बना हुआ है, जो कि क्या है, हाइड्रोफोबिक है। और जिनमें डिफरेंट टाइप्स आती हैं, जिनमें फैट्स आएगा, फॉस्फोलिपिड्स आएगा, स्टेरॉइड आएगा, वैक्सीज आएगा, सर्टेन पिगमेंट्स आएंगे। ये था हमारे पास कि हम इसको ट्रू पॉलीमर नहीं कह सकते। इस बेस पे हम इसको डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। आज हम इनकी सारी हिस्ट्री देखेंगे, किस तरह कंपोजिशन होती है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, स्ट्रक्चर क्या होते हैं, टाइप क्या होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जनरल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं लिपिड्स में, कंपोजिशन कैसी होती है एंड कौन सी टाइप हमारी बॉडी के अंदर कौन सा फंक्शन परफॉर्म करती है। ईच एंड एवरीथिंग हम डिस्कस करेंगे। नाउ स्टार्ट कंपोजिशन ऑफ लिपिड्स। कंपोजिशन ऑफ लिपिड्स। अब हम देख लेते हैं कि कंपोजिशन में लिपिड्स कौन कौन से मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है। कंपोजिशन में आएगा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंपोज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। ये थी कंपोजिशन के किससे मिलके लिपिड्स हमारे पास बना हुआ होता है। अब हम मूव करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ। कौन सी जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं जो लिपिड्स के अंदर फॉल करती हैं एंड उसकी बेस पे हम इसको फिर आगे फर्दर कैटेगराइज करेंगे टाइप्स की बेसिस पे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसकी कोई चंद जनरल प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट वन इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। ये पानी के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, हम इनको सॉल्व नहीं कर सकते। एंड सेकंड वन इज़ नॉन पोलर इन नेचर। नॉन पोलर इन नेचर। देन थर्ड वन इज़ soluble in organic solvent। soluble in organic solvent like alcohol, methanol, acetone, etc. Next one is store more energy than carbohydrates and protein। कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। नेक्स्ट हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी आएगी। अभी ये जनरल प्रॉपर्टीज़ अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद इसको डिटेल में हम लेक्चर टू लेक्चर जब तक हमारा टॉपिक कवर नहीं हो जाएगा हम इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ बेसिकली कंपोज ऑफ फैटी एसिड। बेसिकली कंपोज ऑफ फैटी एसिड। इसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि दे कंटेन
मोर CH बॉन्ड देन OH, मतलब कि इनमें CH बॉन्ड ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू OH बॉन्ड ना होने के बराबर होते हैं, ये भी कह सकते हैं। लेकिन जो ज़्यादा मेजॉरिटी हमारे पास लिपिड्स के अंदर जो हम देखेंगे अक्रेंस किसकी है, वो CH बॉन्ड की होगी एज़ कम्पेयर टू OH बॉन्ड। अब हम ये थी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ के इंसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, नॉन पोलर नेचर होती है, सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, स्टोर मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, बेसिकली कंपोज ऑफ फैटी एसिड, दे कंटेन मोर CH बॉन्ड देन OH बॉन्ड। ये थी हमारे पास जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिपिड्स। और हमें ये भी पता है कि जो हमें ये थ्योरी भी पता है डिज़ोल्व लाइक डिज़ोल्व, जो पोलर होंगे वो पोलर में सोल्यूबल होते हैं, जो नॉन पोलर होंगे वो नॉन पॉलीमर में सोल्यूबल होते हैं। तो लिपिड्स हमारे पास क्या है, नॉन पोलर हैं। इट मीन्स ये नॉन पोलर में सोल्यूबल होंगे, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी हमारे पास क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। तो हम कह सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास डिज़ोल्व लाइक डिज़ोल्व वाली थ्योरी इम्प्लीमेंट होगी लिपिड्स में। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी टाइप्स। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में कहा था कि लिपिड्स जो हैं वो सिंगल मोनोमर से मिलकर नहीं बने हुए होते, डाइवर्स ग्रुप ऑफ हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के मोनोमर से मिलके देन लिपिड्स बनते हैं। तो आज हम इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें हमने स्टेरॉइड फॉस्फोलिपिड्स एंड फैट्स एंड वैक्सीज सर्टेन पिगमेंट टर्पिनॉइड्स, जो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है फैट्स। नाउ वी डिस्कस फैट्स मेड अप ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। अब हम देख लेते हैं ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड का स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्योंकि ये इसके बिल्डिंग ब्लॉक हैं। इसी की बेस के ऊपर हमारे फैटी एसिड कंपोजिशन है, 2 यूनिट्स होते हैं इसमें। फर्स्ट वन इज़ ग्लिसरॉल एंड सेकंड वन इज़ फैटी एसिड। अब फैट सबसे पहला मोनोमर हम बात करें तो ग्लिसरॉल है हमारे पास, तो उसकी हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। CHOH, नेक्स्ट कार्बन COH H एंड COH H, और यहाँ पे भी क्या आएगा, H। ये हमारे पास है ग्लिसरॉल। एंड ग्लिसरॉल हमारे पास 3 कार्बन चेन वाला मॉलिक्यूल है। इसको हम अल्कोहल भी कह सकते हैं। अल्कोहल इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसकी साइड चेन में एक तरफ एडजेसेंट पोजीशन पे हमारे पास OH ग्रुप है। OH ग्रुप प्रेजेंस होने की वजह से हम इसको अल्कोहल है तो इसकी पोलैरिटी की बेस पे हम इसको फिर कह सकते हैं कि सोल्यूबल इन वाटर। OH ग्रुप प्रेजेंस होने की वजह से सोल्यूबल इन वाटर। ये था हमारे पास किसका स्ट्रक्चर, ग्लिसरॉल का। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक, ग्लिसरॉल। नेक्स्ट वन इज़ फैटी एसिड। जो फैटी एसिड होते हैं हमारे पास वो 16 और 18 कार्बन चेन वाले मॉलिक्यूल होते हैं। ये इससे ज़्यादा भी 30 to 40 ये वेरिएशन करते रहते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी होते हैं हमारे पास फैटी एसिड, वो उनकी जो चेन होती है वो 16 होती है या 18 हाइड्रोकार्बन्स चेन होती है। अब यहाँ पे मैं जनरल फैट का स्ट्रक्चर लिख लेती हूँ कि हम OH C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे मैं 16 कार्बन वाली चेन ड्रॉ कर रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये हमारे पास जनरल फैट का स्ट्रक्चर है। अब फैटी एसिड का स्ट्रक्चर है। अब फैटी एसिड जो हमारे पास हैं वो भी कितनी टाइप्स के होते हैं, आगे से 2 टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं और अनसैचुरेटेड होते हैं। आपने बस ये ध्यान रखना है, जो फैटी एसिड की जो नॉर्मल चेन लेंथ है वो 16 to 18 कार्बन होती है, और अदरवाइज़ ये वेरिएशन करती है। ये 30+ भी होती है, 40+ भी होती है, 50+ भी होती है, लेकिन जो जनरल इसकी लेंथ है वो 16 to 18 कार्बन होती है। अब फैटी एसिड की टाइप डिस्कस कर लेते हैं। अब ये 2 थे फंडामेंटल यूनिट्स जिसके ऊपर फैट्स बने हुए होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं फैटी एसिड की टाइप्स।
कितनी टाइप के फैटी एसिड हमारी बॉडी के अंदर होते हैं और क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट वन इज़ सैचुरेटेड फैटी एसिड। फर्स्ट वन इज़ सैचुरेटेड फैटी एसिड। अब इसमें देख लेते हैं हमें किस तरह पता चलेगा हमारे पास ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है। एंड सेकंड वन इज़ हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। Now we discuss saturated fatty acid, in which contain all single bonds, hence they are solid at room temperature. For example, butyric acid, animal fat। ऐसे फैटी एसिड जिनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो और रूम टेम्परेचर पे वो क्या होंगे, सॉलिड होंगे। इसमें हमारे पास एग्जांपल में आएगा एनिमल फैट और ब्यूटारिक एसिड। एंड सेकंड वन इज़ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, those fatty acid which contain at least one double bond and they are liquid at room temperature। वो वाले सारे फैटी एसिड जिनमें एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड हो और वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड कंडीशन में हो, उनको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है एफएससी लेवल पे भी हमने की हुई है, बीएस के स्टार्टिंग सेमेस्टर में भी हमने डिस्कस की हुई है ये हाइड्रोजनेशन प्रोसेसिंग के बारे में। इवन के 9th 8th क्लास की साइंस में भी हमने ये डिस्कस किया हुआ है व्हाट इज़ अ हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वेजिटेबल ऑयल की, जब हाइड्रोजनेशन हम करते हैं वो कन्वर्ट हो जाता है वेजिटेबल घी में। दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। आपको कंपैरिजन डिफरेंशिएट आ सकता है, कंपेयर करने के लिए आ सकता है। आपको पता होना चाहिए कि सैचुरेटेड फैटी एसिड में एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या डिफरेंस है एंड एग्जांपल कौन कौन सी फॉल करती हैं, वेरी करती हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि जो हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक हैं वो हमारे पास ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास फैटी एसिड फैट्स का मॉलिक्यूल किस तरह बिल्डअप होता है। उसके लिए हमारे पास हम ग्लिसरॉइड यूनिट लेंगे, एक ग्लिसरॉइड यूनिट लेंगे और 3 फैटी एसिड लेंगे। दिस वन इज़ ग्लिसरॉल एंड इसके साथ हमारे रिएक्ट करेंगे 3 फैटी एसिड। दिस वन इज फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ fatty acid, this is second molecule of fatty acid and this is third molecule of fatty acid। अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ से हमारे पास एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल लिया और 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल लिए। अब हमने बनाना है कि फ़ैट बनता किस तरह है। तो हमारे पास जो ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल था उधर से हम लेंगे OH और फैटी एसिड के मॉलिक्यूल से लेंगे H। इसी तरह नेक्स्ट मॉलिक्यूल में भी सेम ग्लिसरॉल के OH ग्रुप लेंगे एंड फैटी एसिड का H ग्रुप लेंगे, थर्ड में भी सेम। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, OH इधर से लिया, H इधर से लिया। ये हमारे पास थे 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल और ये हमारे पास एक है ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल। 3 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास आ जाएगा फ़ैट। अब हम देख लेते हैं हमारे पास कौन सा फ़ैट आएगा। अब इधर से हमने वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दिया तो हमारे पास चेन में बच जाएगा CH2O, C डबल बॉन्ड OR। सेम इसी तरह ये इसमें भी ऐसे होगा CHO, C डबल बॉन्ड OR एंड अगेन CH2O एंड C डबल बॉन्ड OR। अब आप इसके लिंकेज पे फोकस करें, हमारे पास बीच में यहाँ पे एस्टर लिंकेज आ रहा है, दिस वन।
3 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करने से हमारे पास क्या आ गया, फैट का स्ट्रक्चर आ गया। अब ये हमने जो हम मोनोमर्स लिए थे वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का लिया था, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है ये है ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ फैट्स, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फैट्स। और उसके अलावा हम इसको कह सकते हैं ट्राई ग्लिसरॉइड भी कह सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब है। ये था हमारे पास किस तरह ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल के रिएक्ट करने से हमारे पास किसका स्ट्रक्चर आता है, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर आता है, जो कि हमारे पास फैट की बेस्ट एग्जांपल है। यहाँ पे हमने फैट्स के मोनोमर्स, फंडामेंटल यूनिट्स, उनके स्ट्रक्चर एंड टाइप्स कौन सी होती हैं और किस तरह हमारे पास कंपोजिशन होती है फैट्स के मॉलिक्यूल की, वो हमने डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ग्रुप डन हो गया है लिपिड्स का। नाउ वी डिस्कस सेकंड वन। नेक्स्ट क्लास है हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स की। फर्स्ट हमारी डन हो गई है। नाउ वी डिस्कस सेकंड वन इज़ फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फो के नेम से पता चल रहा है इसमें फॉस्फोरस होगा और साथ में लिपिड्स का मॉलिक्यूल होगा, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉस्फोलिपिड्स। अब हम देख लेते हैं कि फॉस्फोलिपिड्स में हमारे पास जो फंक्शनल फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, अब उनको डिस्कस कर लेते हैं। फॉस्फोलिपिड्स में हमारे पास 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होता है एंड 2 फैटी एसिड होते हैं प्लस 2 फैटी एसिड एंड देन फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप ये है हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स फॉस्फोलिपिड्स के अंदर। नाउ वी डिस्कस पार्ट्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। अब में हमारे पास 2 पार्ट्स होंगे फॉस्फोलिपिड्स के। फर्स्ट वन इज़ फॉस्फेट हेड, फॉस्फेट हेड एंड सेकंड वन इज़ 2 हाइड्रोकार्बन टेल्स, 2 हाइड्रोकार्बन्स चेन। फॉस्फेट हेड होता है ये पोलर होता है एंड वाटर सोल्यूबल होता है, सोल्यूबल इन वाटर। ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास 2 हाइड्रोकार्बन चेन होती हैं टेल पे, टेल हेड और टेल नहीं लिखा, हमारे पास वो नॉन पोलर होंगी, नॉन पोलर इन नेचर होंगी एंड इनसोल्यूबल इन वाटर होंगी। अब हम जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तब आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि फॉस्फेट हेड कहाँ पे होगा एंड 2 हाइड्रोकार्बन चेन टेल वाली साइड पे कहाँ पे होंगी। अब स्ट्रक्चर की बेस पे अभी मैंने कहा कि जो हमारा जो हेड है उस पर क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप होगा एंड जो हमारी टेल्स होंगी, लेट्स सपोज अगर ये एक हाइड्रोकार्बन टेल है एंड दिस वन इज़ सेकंड हाइड्रोकार्बन टेल, ये हमारे पास है फॉस्फेट ग्रुप, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं POH एंड वी नो डैट फॉस्फेट हेड इज़ हाइड्रोफिलिक, मतलब वाटर लविंग, हाइड्रोफिलिक हेड है। ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास है हाइड्रोफोबिक टेल है, इट मीन्स वाटर हेटिंग, हाइड्रोफोबिक टेल। अगर आप इस स्ट्रक्चर को थोड़ा रिकॉल करें, वी नो डैट दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज़ फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास इस टाइप का स्ट्रक्चर फाउंड होता है, लिपिड बाय लेयर। उसमें हमारे पास क्या होता है, ये लेट्स सपोज ये हमारे पास हैं फॉस्फोलिपिड्स के हम कुछ यूनिट्स ड्रॉ कर लेते हैं।
यहाँ पे। एंड ये टेल इसकी इस तरह लिपिड्स बाय लेयर। जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो हमारे पास लिपिड प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है? फॉस्फोलिपिड्स होती है। दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड लिपिड बाइलेयर। सेल मेम्ब्रेन में हमें अच्छे से पता है कि अगर हम रिकॉल करें स्ट्रक्चर, जो इनकी टेल्स होती हैं वापस में मर्ज हुई भी होती हैं, जो कि क्या है? हाइड्रोफोबिक है, मतलब वाटर रिपेलेंट है, वाटर हीटिंग है। और जो उनके हेड होते हैं जो फॉस्फेट ग्रुप से मिलके बने हुए होते हैं, वो एंडिंग वाली पॉइंट पे होते हैं। टेल मर्ज हुई भी होती हैं और एंड वाली पॉइंट पे इनके क्या होते हैं? हेड होते हैं। एंड इसी नेचर की वजह से हम सेल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? सेमी परमिएबल इन नेचर। सेमी परमिएबल का मतलब हुआ कि कुछ मॉलिक्यूल को अलाउ करती है अंदर आना, कुछ को अलाउ नहीं करती। सिलेक्टिवली मतलब कि अलाउ करेगी, जो उसे रिक्वायर्ड होगा वो अलाउ करेगा सेल के अंदर, जो नहीं होगा उसको नहीं अलाउ करेगी। दिस मीन्स सेल मेम्ब्रेन इज़ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंस होती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। यहाँ पे हमने 2 क्लासेस डिस्कस की। फर्स्ट वन इज़ फैट एंड सेकंड वन इज़ फॉस्फोलिपिड। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। कोई भी मसला हो, प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो माइंड में, वो भी आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग क्लासेस ऑफ एंड टाइप्स ऑफ लिपिड्स। उसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट हम अपने बायोमोलिक्यूल की तरफ, जो कि हमें भी प्रोटीन हो, न्यूक्लिक एसिड हो। तो आपने अच्छे तरीके से लेक्चर पूरा अटेंड करना है। कोई भी कन्फ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह।